हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे पीजीटी इंटरव्यू को लेकर। मेरे पास जितने भी कमेंट्स आए हुए हैं उन सभी के जवाब देने की कोशिश। तो उन्हीं के संदर्भ में सबसे पहला कमेंट्स हम लेते हैं। और सबसे पहला कमेंट्स था BCA सर्टिफिकेट मैम 2022-23 की है मेरे पास, लेकिन पैटर्न जो उसका पहले पैटर्न था वो अलग था और अब जो पैटर्न है वो अलग है। इस प्रकार से कमेंट्स था। तो BCA सर्टिफिकेट वालों को मैं ये बता देती हूँ कि मेरा भी सेम वही था। एक तो इसमें HPSC में ये मांग रखा था कि जो फीमेल कैंडिडेट है उसका पैटर्नल साइड से होना चाहिए। मतलब आपके मायके की तरफ से, सॉरी कौन इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन आप अपने मतलब अपने मायके की तरफ से आपको बनवाना है आपको जो सर्टिफिकेट है। क्योंकि मैं BC-B कैटेगरी में थी तो मेरा सर्टिफिकेट भी मैंने अपने मायके की तरफ से बनवाया था। उनका वो जो PPP है वो लेकर आपका 10 मिनट लगेंगी और आपका बन जाएगा। और फिर रही बात ये कि मैम 22-23 का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जब मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था PGT के लिए, जब एडवर्टाइजमेंट निकली थी तब मैंने बिल्कुल न्यू बनवाया था। लेकिन जब मेरा इंटरव्यू आया तो अभी मार्च में ही तो मेरा इंटरव्यू था 6 मार्च को। तो फिर मेरे पास मेल आई थी कि आपको अभी फिलहाल 23 या 24 का शायद वहाँ मेंशन था, मुझे अच्छे से तो मैंने नहीं देखा। लेकिन मेरे पास जब एक कॉल भी आई थी HPSC से तो मैंने ये भी कहा था कि सर मैंने अभी जब एडवर्टाइजमेंट निकली तब मैंने BC-B की सर्टिफिकेट बनवाई है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा वो नहीं चलेगी, आप जब इंटरव्यू के लिए आए तो आप अपनी नई बनवा कर लाएं। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम जो बनवाई थी वो आपकी नहीं चलेगी, आप अपनी नई बनवा लें, ठीक है। हार्डली 10-15 मिनट लगती हैं, कोई ज़्यादा देर उसमें नहीं लगती हैं। तो अगर आप कैटेगरी के सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे तो आपका रिजल्ट जो है जर्नल में आप शामिल होंगे, ठीक है। तो ये पहला कमेंट ये था, आप अपनी बनवा लें, ठीक है। हो सकता है आपका रिजेक्शन लिस्ट में, मुझे नहीं पता आपका नाम था या नहीं था। अगर रिजेक्शन लिस्ट में नाम था तो क्या BCA की सर्टिफिकेट की वजह से था, तो ये कारण तो मुझे नहीं पता है। लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, ये सेम मेरे साथ भी था। तो मैंने इंटरव्यू के टाइम मैं अपनी नई बनवा कर लेकर गई थी और इससे पहले मैंने HPSC की साइट पे वो मेल भी कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट था इंटरव्यू लेटर एंड एडमिट कार्ड ऑफ सब्जेक्टिव एग्जाम भी लेकर जाना है क्या। तो भाई अभी देखो, जो कॉमर्स और इंग्लिश वालों की जो मेल आ रही है वो तो मैंने नहीं चेक की है कि किस प्रकार मेल आई है, उसमें क्या क्या मांग रखा है। लेकिन हम जब इंटरव्यू देने गए थे तो हमने इस तरीके का कुछ भी साथ नहीं लिया था। ना तो इंटरव्यू लेटर की आपको ज़रूरत है और ना ही उस एडमिट कार्ड की आपको ज़रूरत है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आपका इंटरव्यू है, आप किसी भी तरीके से बेचैन ना हो। जब आप इतने डॉक्यूमेंट्स उठा कर ले जा रहे हैं तो आपका अगर मन में कहीं वहम है तो आप अपना इंटरव्यू लेटर और आप अपना ये जो सब्जेक्टिव का जो एडमिट कार्ड था वो भी आप डाल लें। अगर आपको लगता है कि मुझे ले जाना चाहिए तो आप वो डाल लें, ठीक है। नेक्स्ट अगला कमेंट था HPSC फॉर्म फिल किया था तो वो भी ले जाना है क्या। नहीं, वो आपको फॉर्म नहीं लेकर जाना है। HPSC का जो फॉर्म फिल किया था तो वो आपको लेकर नहीं जाना है, उसकी कहीं पर भी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी वही बात आती है कि आपके मन में कोई किसी प्रकार की घबराहट नहीं होनी चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इंटरव्यू से ठीक पहले आपको किस प्रकार से अपने आप को मेंटेन रखना है। तो अगर आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात आ रही है तो आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप अपने अलग से एक जगह रख लें, अगर ज़रूरत पड़े तो आप ले भी सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बीच ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो जो आप अनदर सब्जेक्ट वाले हैं, मैं जब भी कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं अभी अभी इन कमेंट्स का रिप्लाई कर दूं, लेकिन आज मैं थोड़ी सी बिजी थी, इस वजह से लेट वीडियो बना रही हूँ। तो समय निकाल कर तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो कमेंट्स था वो बता दिया मैंने। HPSC जो फॉर्म फिल किया था आपने एप्लीकेशन के टाइम तो वो आपको नहीं लेकर जाना है, फिर भी आप अपना डाल लें अपने उसके अंदर, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। आपकी मेल के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं और मेल भी पूछ रहे थे कि कब तक आ जाएगी, तो वो आपकी मेल आ जाएगी विद इन 1 वीक आपके इंटरव्यू से पहले।
तो उसके अंदर मेल आ जाती है और मेल के अंदर सारे आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं और मोस्टली वही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने जिन पर आपका टिक किया हुआ होगा। ठीक है, वैसे आप अपने सारे लेकर जाएं। और क्या क्या लेकर जाने हैं, फाइल किस प्रकार से प्रिपेयर करें, तो एचपीएससी इंटरव्यू की फाइल कैसे प्रिपेयर करें इसके ऊपर मैंने स्पेशल एक वीडियो बना रखी है, आप वो देख लें। ठीक है, नेक्स्ट है बोर्ड पर इफेक्टिव टीचिंग कैसे करें। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, लेकिन शायद इसको इस तरीके से पता नहीं हम समझा भी पाएंगे या नहीं। देखो, इफेक्टिव टीचिंग का कैसे करवाना है कि आपको सबसे पहले आप अपना, जब वो आपको कहें कि आप हमें कुछ पढ़ा कर दिखाइए, देखिए जैसे कि मुझसे क्वेश्चन किया था कि आप हमें कुछ पढ़ा कर दिखाइए, तो आप ब्लैक बोर्ड पर जाइए आराम से, वहीं पर आपको एक स्टूल पर डस्टर भी मिलेगा और आपको जो मार्कर है वो भी रखा हुआ मिलेगा। सबसे पहले आप जाएंगे ब्लैक बोर्ड के, आप खड़े हो जाएंगे, तो सबसे पहले जो बोर्ड के आप यहाँ जैसे ऐसे खड़े होंगे तो ये लेफ्ट साइड होगा, आप बोर्ड के लेफ्ट साइड खड़े होंगे। लेफ्ट साइड खड़े होने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले मार्कर उठाना है, फिर आपको अपनी डेट लिखनी है। डेट के, और अगर ये वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने डेमो किस प्रकार से दिया इसकी भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख लें। मैंने सारा समझा रखा है कि ऐसे ऐसे आपको डेट लिखनी है। जैसे कि डेट लिखते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल आपका 15 अप्रैल को इंटरव्यू है, तो आप लिखेंगे 15 अप्रैल, फिर आप कॉमा लगाएंगे और फिर आप जो ईयर है 2024 आप इस प्रकार से लिखेंगे। आप लेफ्ट साइड कॉर्नर में ही क्या लिख देंगे, अपनी डेट लिख देंगे। उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड के सेंटर में आप क्या लिखेंगे, जो भी आपने टॉपिक चूज किया है वो आप टॉपिक चूज कीजिए। और उस समय आप जब ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे होते हैं, आप लिख रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इतने एंगल पर ही आपको मूव करके इस प्रकार से लिखना है और लगातार आपके जो आईज कांटेक्ट है वो जो आपके इंटरव्यूअर बैठे हैं उनकी तरफ आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आप कि इफेक्टिव के लिए क्या है, जैसे कि इंग्लिश वाले बच्चे हैं, हम प्रोनाउन का एक टॉपिक ले लेते हैं। मान लो जैसे कि मैंने हिंदी में सरनाम लिया था, अब आपको वही टॉपिक चूज करना है जिसके ऊपर आपकी सबसे ज्यादा पकड़ है। अगर वो इधर उधर से जैसे भी घुमा फिरा के अगर उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करते हैं तो आप उसका आंसर देने भी सक्षम हो, इस प्रकार का आपको टॉपिक चूज करना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि वो आपने टॉपिक सेंटर में लिख देना है। जैसे कि मैंने अब हाँ इफेक्टिव की बात बता रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा देर तक आपकी रामायण नहीं सुनेंगे। जैसे कि कई बार हम पढ़ाते हैं तो एडी से चोटी तक हमारे पास बातें हो जाती है कि जैसे बताने को तो हम ये भी बता दें कि सरनाम से पहले हम संज्ञा पढ़ाएंगे, संज्ञा के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन आपको मेन जो है मुद्दई बात बतानी है ताकि आपका जो इफेक्ट है या इम्प्रेशन है ज़्यादा अच्छा पड़े, आपकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए। और जब आप पढ़ा रहे हैं तो आपके एक्सप्रेशन भी होने चाहिए, फेस एक्सप्रेशन जैसे कि, और आपके ये जो ठीक है हाथों के जो एक्सप्रेशन है वो भी होने चाहिए, क्योंकि उस समय आप पढ़ा रहे हैं, आप समझा रहे हैं। ठीक है, तो आप वहाँ अपने इम्प्रेशन के साथ पढ़िए। जैसे कि मैंने जो सरनाम टॉपिक लिया था, मैंने उसकी परिभाषा नहीं लिखी थी, मैंने सिर्फ बोलकर बताया था कि ये परिभाषा होती है, सरनाम की संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग हम 2-3 वाक्यों के माध्यम से समझेंगे। तो फिर मैंने 2-3 वाक्य लिखे थे, जैसे कि आप लिख सकते हो कि रिया इज माई सिस्टर, रिया इज ए गर्ल, और रिया इज माई सिस्टर, और रिया रीड इन 6th क्लास। तो आप बताएंगे कि रिया की जगह आप क्या करते हैं, रिया इज ए गर्ल और शी इज माई सिस्टर, शी रीड इन 6th क्लास। आप तो फिर आप ऐसे समझाइए कि बार बार जो रिया शब्द आ रहा था, रिया जैसे कि संज्ञा है, और इस संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने शी शब्द जो प्रयोग किया है यही हमारा प्रोनाउन है। तो मैंने इस तरीके से बताया, परिभाषा मैंने बोलकर बताई, 2-3 तरीके से बताई, और फिर मैंने सेंटेंस लिखे और सेंटेंस में ये बताए, और फिर मैं ये लिखने ही लगी थी कि प्रोनाउन 11 प्रकार के, नहीं सॉरी, सरनाम 11 प्रकार के होते हैं, इतने ही लिखे थे मैंने, जैसे कि जो, सो, यह, वह।
तभी उन्होंने मुझे बुला लिया था। तो आपको इफेक्टिव यही है कि आप जो टॉपिक चूज कर रहे हैं उसमें शुरुआत में आप ऐसी इफेक्टिव बात बताएं कि वो इम्प्रेस हो जाए कि हाँ सच में आपको पता है इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले आपको कौन सी बात बच्चों को बतानी चाहिए, तो ये आप बताएं। लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस आप मत लीजिएगा, इतना टाइम वो आपको नहीं देने वाले हैं। ठीक है, बाकी आपको आइज कांटेक्ट रखना है, लाउड आवाज़ जो थोड़ी लाउडली रखनी है कि और फिर आपको जब आप पढ़ा दे तो आपको ब्लैक बोर्ड को पूरा रब भी करना है। ठीक है, साफ करके आना है और फिर जब वो कहें तभी आपको वहाँ आना है, वापस अपने चेयर पर आकर बैठना है। ठीक है, और ज़्यादा इफेक्टिव तो भाई अपने अपने तरीके होते हैं, टॉपिक के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन आप हेजिटेशन आपके अंदर नहीं होनी चाहिए जब आप ब्लैक बोर्ड पे खड़े हों। एक आपके जो शब्द हैं वो ज़्यादा छोटे छोटे नहीं होने चाहिए, राइटिंग आपके अच्छे होने चाहिए, शब्द आपके शुद्ध लिखने का प्रयास करना और एक सीधी लाइन में लिखने का प्रयास करना। ठीक है, तो ये तभी होगा जब आप घर पर प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये कुछ बातें हैं आपको ध्यान रखना है। आवाज़ अच्छी, समझाने का तरीका आपके एक्सप्रेशन के साथ समझाइए जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो था हमारा जो कमेंट था बोर्ड पर इफेक्टिव टीचिंग, ये मैंने बता दिया। इंटरव्यू इंग्लिश में हो या इंग्लिश में देना है या बाइलिंगुअल देना है, बहुत ही मुद्दई बात है ये। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे कि अभी तो कॉमर्स के चल रहे हैं और फिर उसके बाद इंग्लिश के। अब जो मेरे पास जिसने कमेंट किया है मुझे नहीं पता वो कैंडिडेट इंग्लिश का है या कॉमर्स का है। तो एक सीधी सी बात समझते हैं हम, जैसे कि मैं हिंदी की कैंडिडेट हूँ तो मैं प्रॉपर हिंदी जितने जो सटीक शब्द हैं उस चीज़ के लिए जो मैं बोल रही हूँ तो वो मैं सटीक शब्दों का प्रयोग करूँगी। तो सीधी सी बात है कि हमारा जो वो है ज़्यादा इफेक्टिव, हमारा ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उनके ऊपर। ठीक है, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट को तो मैं यही कहूँगी, देखो हिंदी चाहे कितनी भी अच्छी हम बोल ले, लेकिन आजकल जो फैशन बना हुआ है कि आप इंग्लिश वाले बच्चे, मैं तो यही कहूँगी अगर आप बोलने में सक्षम हैं तो आप प्रॉपर इंग्लिश बोलिए। अगर वो आपको क्वेश्चन हिंदी में कर रहे हैं तो उसका जवाब हिंदी में दें या इंग्लिश में दें, तो वो कोई मायने नहीं है। लेकिन आप कोशिश करें कि वो जैसे पूछ रहे हैं आप उसी तरीके से उस बात का जवाब दें। और एक उम्मीद भी रहती है कि आप जिस सब्जेक्ट के पीजीटी टीचर बनने जा रहे हैं क्या आप उसके लायक भी हैं या नहीं हैं, आप सक्षम हैं या नहीं हैं इंग्लिश बोलने में। ठीक है, अब बाकी तो क्लास में आपको बच्चों को समझाना है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती। मैं ये मानती कि जो इंग्लिश का टीचर है उसको ये जबान पे भी इंग्लिश होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में दें ज़्यादा अच्छा है। बाकी इंटरव्यू के लिए ये होता है कि आप बाइलिंगुअल यूज़ कर सकते हैं, आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करें, चाहे किसी भी भाषा में करें, चाहे हिंदी में करें या इंग्लिश में करें। लेकिन इंग्लिश वालों के लिए थोड़ी सी ये उम्मीद रहती है कि हाँ ये तो इंग्लिश में ही बोलेगा। ठीक है, लेकिन आप कुछ भी मानिए बट इंग्लिश में अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो आपका इंप्रेशन सीधी सी बात है कि अच्छा ही पढ़ने वाला है। इससे क्या होता है कि ये पता चलता है इंटरव्यूअर को कि इसका 2 भाषाओं पर अधिकार है, हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी अच्छे स्पीक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कमेंट थे, मुझे नहीं पता है अगर एक आध कोई और कमेंट रह गया हो तो आप फिर से कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जैसे ही मेरे पास समय रहेगा मैं ज़रूर आपके कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूंगी। बस ये इतनी सी आपसे प्रार्थना है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है और काफ़ी मुझे सपोर्ट जो है कैंडिडेट्स का मिल रहा है। और काफ़ी जैसे मैं हिंदी की हूँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी मेरे पास जो कमेंट्स हैं इंग्लिश वालों के कॉमर्स वालों के आ रहे हैं तो मैं ये समझती हूँ कि मेरी बातें वो समझने में सक्षम है। मैं जो समझा रही हूँ आई होप उन्हें समझ में आ रहा है, तभी इस प्रकार के कमेंट्स कर रहे हैं, तो मुझे खुशी होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें क्योंकि आपका हमारे चैनल में सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के दौरान ही योगदान है, बाकी उसके बाद कोई योगदान नहीं है। तो मैं ये चाहूँगी कि आप भी हमारी हेल्प करें जैसे हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये तो प्रकृति का नियम है। वैसे मैं कहना नहीं चाह रही थी, मैंने किसी भी वीडियो में नहीं कहा, लेकिन आज ही बोला है थोड़ा सा आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले
और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहते हैं, मैं बिल्कुल खुलकर बताऊंगी कमेंट्स के जवाब, क्योंकि मैं इस स्टेज से गुजरी हूँ और मेरे को गुस्सा भी नहीं आता है। मैं ये सोचती हूँ कि हर एक बच्चा कैंडिडेट जो इंटरव्यू देने जा रहा है, सभी के मन में स्वाभाविक है कि ये बातें आती ही आती हैं और वो बंदा कहीं ना कहीं से इनके जवाब पाने की हर संभव प्रयास करता है। तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नो डाउट। फिर भी आपका चैनल है, सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो को लाइक करें या शेयर करें या ना करें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अभी कोई और कमेंट आया हो तो मुझे नहीं पता है। अब इफेक्टिव टीचिंग में थोड़ा सा आपको बोल्ड होना है, आपके जो टॉपिक पे है कमांड होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से और निर्भीकता से आपको बताना है। ठीक है, और मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि जो भी कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए हैं, भगवान करे उन सभी का भला हो, सभी का सिलेक्शन हो। और क्योंकि इतना विश्वास जो आप लोगों ने दिखाया है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरा सहयोग करें, कोऑपरेट करें और अपने जो कमेंट्स हैं उनका जवाब आप पाते जाएं। धन्यवाद।